ओम शांति। आज बाबा की 27 अप्रैल की मुरली है। शिव बाबा बागवान है। हम बच्चों को फूल बनाने के लिए आते हैं। रियलाइज़ कराते हैं कि बच्चे द्वापर से लेकर के विकर्म करते करते इस समय आप बच्चे जैसे कि कांटे बन गए हो और एक एक आत्मा विकृतियों के वशीभूत होकर के आपस में एक दूसरे को दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ऐसे ऐसे संस्कारों से बाबा कहे बच्चे ये सारी दुनिया ही एक रीति से जैसे कांटों का जंगल बन गई है। बाबा बागवान है, वो फिर से इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहे बच्चे याद करो, एक समय पर आप चैतन्य फूल थे, खुशबूदार थे, रूहानियत से भरपूर थे और इस समय बाबा आते हैं हमको फिर से अपनी उस ओरिजिनल सतो प्रधानता तक ले जाने के लिए। तो बाबा कहे बच्चे वर्तमान में अपने आप को चेक करो। हम कांटा बनकर किसी आत्मा को अपने व्यवहार से दुख तो नहीं देते हैं। क्या मनसा वाचा कर्मणा हम सभी आत्माओं को सुख देते हैं? क्या हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है जो हमें और आत्माओं को भी हमारे द्वारा दुख देता हो? बाबा बहुत वंडरफुल बात बता रहे कि बच्चे जैसे किसी और आत्मा में कोई आसुरी अवगुण हो जिससे हमें दुख पहुंचता हो तो कितना उससे जैसे कि नफरत सी आती है। बाबा कहे जैसे और आत्माओं के अवगुणों से नफरत आती, ऐसे अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो और अपने में कोई अवगुण हो तो उससे भी ऐसे नफरत आनी चाहिए ताकि हम अपने आप को संस्कारों को परिवर्तन कर सकें। हाँ, परिवर्तन की अपनी यात्रा ज़रूर है। ये चेंज समय लेता है, पुरुषार्थ लेता है, अटेंशन लेता है, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या हम यात्रा पर बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। तो जैसे जैसे हम ये चेक करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे तो उससे हमारी आत्म उन्नति जो है वो होती रहेगी। तो ऐसे बाबा कहे मैं बागवान हूँ, मैं फूलों को तैयार करता हूँ, साथ साथ मैं आप बच्चों को अपने समान माली भी बनाता हूँ। माली बनाना अर्थात हम आत्माओं के द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और बाबा अन्य आत्माओं को फूल बनाते हैं। तो बाबा कहे फिर बच्चों को ऐसा होशियार माली बनना चाहिए जो और आत्माओं को फूल बनाने की सेवा करे। प्रदर्शनी करते हैं अर्थात सेवा के कोई कार्यक्रम करते हैं। बाबा एक सब तरफ तो नहीं जा सकते हैं ना, तो बाबा ये जिम्मेवारी बच्चों को सौंपते हैं कि बच्चे माली बन करके और आत्माओं को फूल बनाने की सेवा करें। दिल में उमंग हो, दिल में बड़ा शौक हो कि हाँ हम ऐसे ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बने। तो बाबा बताते बच्चे एक चीज़ से बड़ा सावधान रहना है और वो है संग दोष, क्योंकि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा करते हुए आई है और इसीलिए वर्तमान समय हर एक की स्टेज बहुत अलग है। कोई पुरुषार्थ में बहुत आगे जाएंगे, कोई मध्यम होंगे, कोई बहुत अलबेले होंगे, तो कोई पुरुषार्थ करते करते माया से हार भी खा लेंगे। तो बाबा कहे बच्चे संग एक शिव बाबा का करो और संग से अपनी संभाल करो ताकि अपनी उन्नति की ओर हम सदैव बढ़ते रहे। जो भी ड्रामा की सीन है, ड्रामा का रोल है, अच्छी तरीके से प्ले करते हुए हमें अपने संस्कारों को सतो प्रधानता तक लेते हुए जाना है। ये अटेंशन हमें स्वयं ही अपने पर देना है। बाबा समझाते हैं बच्चे इस समय आप जो कुछ भी करते हो आप स्वयं अपने लिए करते हो, आत्मा अपनी उन्नति के लिए करती है। बाबा कहे ये अपने ऊपर मेहरबानी करते हो, कोई शिव बाबा के ऊपर नहीं करते हो।
अर्थात हम अपने कल्याण पर फोकस्ड रहें और बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं, हम भी उस परमात्मा मेहनत को रिसीव करते हुए खुद पर भी मेहनत करें, तो जाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी ये अवश्य ही बनेंगे। ये ड्रामा की निश्चित भावी है। बाकी बाबा समझाते हैं, बच्चे शिव बाबा की श्रीमत पर चलते चलते आत्मा को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि वो संकल्प द्वारा कार्य कर सके। तो हमारे पास जो ईश्वरीय श्रीमत की ताकत है, इसे हमें शक्ति समझकर यूज करना है, कोई करामत समझकर रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं यूज करना। पर बाबा कहे, बच्चे ऐसे संकल्पों की कारोबार चले जो आप संकल्पों से किसी आत्मा से कोई कार्य करने की प्रेरणा पहुंचा सके और वो आत्मा करे। उसके लिए ज़रूरी है कि श्रीमत में मन मत मिक्स ना हो। एक बाबा की श्रीमत सिर माथे। श्रीमत एकमात्र दिशा है जो मुझ आत्मा को नज़र आती और मैं वहाँ आगे बढ़ती हूँ, आसपास कहीं और नज़र तक नहीं जाए। ऐसे श्रीमत पर चलते चलते हम वाकई गायन योग्य और पूजन योग्य बन जाएंगे। साथ साथ पुरुषार्थ का सफ़र तो है ही चढ़ना और उतरना। कोई न कोई ऐसी बात जीवन सफ़र में आती है जो हलचल लाने के लिए निमित्त बन सकती है, या जो कोई प्रकार का चिंतन दिलाने के कारण बन जाती है। पर बाबा समझाते हैं, बच्चे जब भी कोई समस्या आए तो दिल छोटी नहीं करो, दिल शिकस्त नहीं करो, उस समय और ही बड़ी दिल वाले बन जाओ। भगवान ने मुझे हर समस्या को पार करने की चाबी, हर समस्या का समाधान पहले से दे रखा है। भगवान पर भरोसा, भगवान ने दी हुई शिक्षाओं पर भरोसा, उस भरोसे पर चलते चलते हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। आत्मा के पास एक बहुत सुंदर साधन है, ये मुख, जिससे हम रत्न ही रत्न लुटाते रहें, आत्माओं को सुख का अनुभव कराते रहे। तो इसीलिए बाबा कहे, बच्चे सबको सुख देना है, मुख से रत्न निकालने हैं। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बने रहेंगे? उत्तर है, प्यार से सुनना। बाबा कहे, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा है तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से भी नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा। कोई ऐसा विकर्म तो नहीं होता कि जिसका फिर दंड भोगना पड़े। तो इतना प्यार से, हे मेरे फूल बच्चे, बाबा हमें फूल बनने की ओर अग्रसर करते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझाते हैं, इस समय रावण राज्य होने कारण सब मनुष्य देह अभिमानी बने हैं। इसीलिए जैसे कि जंगल के कांटे समान बन गए हैं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाबा, जो अभी कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फिर फट से कांटा बना देती है। केवल एक कदम स्लिप होने की बात होती। इसीलिए कदम कदम पर अटेंशन ज़रूरी है, नहीं तो माया ऑपोजिशन छोड़ेगी नहीं। और हाँ, ऑपोजिशन फेस करते हुए विक्टोरियस बनना ये एक बात है, और बिल्कुल पैर यूं स्लिप हो जाना जो हम गिर जाए, वो और बात है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य,
पर एक दूसरे में ऐसे लड़ते झगड़ते हैं जैसे कि पशु के समान। कितनी मनुष्य में जो शक्ति थी वो बिल्कुल दूर दूर चली गई है। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में सब फंसे हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं और इसीलिए दुखी हैं। इसको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हैं। दुनिया जो है जैसी है, दुनिया के परिवर्तन से पहले हमारा फोकस है स्व परिवर्तन पर। हाँ, दुनिया कांटों के जंगल समान बन गई है, पर मेरा अटेंशन है कि मैं आत्मा फूल बन जाऊं। बाबा को बागवान भी कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। अभी तुम बच्चे फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बहुत अच्छा चलते हैं, फिर माया के तूफान में आ जाते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल वो युद्ध जैसी बात है। आज हार कल जीत। हाँ, स्मॉल विक्ट्रीज स्मॉल डिफीट्स जैसे युद्ध में चलती रहती, वैसे यहाँ पर माया के संघर्ष में चलती रहती। तूफान आते हैं, फिर बैठे बैठे माया कैसा हाल कर देती है। बाबा कहते रहते हैं, हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। कल की ही बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरतों के महल थे। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ ही होगा। पृथ्वी तो एक ही है। भारत जब स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। तो बाबा ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो फूल बनते बनते अगर संग दोष में आ गए तो फिर खराब हो जाते हैं। हाँ, फिर वो फूल खिलता नहीं है और ही बाबा तो कहे फिर कांटे बन जाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं, बाबा तो फिर भी रहम दिल है ना। बाबा को सबका कल्याण करना है। कोई आत्मा स्लिप भी हो जाए, कोई ऐसी कड़ी गलती भी कर ले, पर बाबा तो रहम दिल है। फिर भी बाबा समझाएंगे। बाबा सबका कल्याण करते हैं, फिर भी जाएंगे कहाँ। देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाबा की शरण लेंगे। बाबा हैं सर्व के सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित है। तुम अभी संगम युगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। ऐसा नहीं ज्ञान में आए तो सबसे संबंध न निभाएं, नहीं, तोड़ निभाना है। तुम्हारे में दैवी गुण है, हो सकता है उनमें आसुरी गुण है। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना, उनको भी दैवी गुण धारण करने की प्रेरणा देना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा भी तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, तो अभी बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, तो अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता, हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपने को देखना है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया कि जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं। बड़ी चेकलिस्ट बाबा दे रहे हैं, एक नहीं अनेक प्रश्न। चेक, चेंज, इंस्पायर, सेवा करो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं। बाबा हैं बागवान और तुम बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो माली। तो तुम माली सर्विस के लिए जाते हो, अच्छे अच्छे मालियों को बुलाते हैं। बागवान भी प्यार उन्हें करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना कर दिखाएंगे।
उस पर बागवान खुश होते हैं। मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं। कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा भी क्या कहेंगे। शिव के ऊपर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो बाबा कहे ऐसे भी कोई बच्चे मेरे बनते हैं जिनके मुख से फिर रत्न नहीं निकलते हैं पर और ही पत्थर निकलते हैं। चलन देखो कैसी है। तो कांटे भी चढ़ते हैं, अक के फूल भी शिव पर चढ़ते हैं। फिर बाबा कहे वो आत्मा बाबा के साथ रह नहीं सकती, वो कलयुग रूपी जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते, उनकी फिर क्या गति होगी। बाबा कहे मैं एक तो निष्कामी हूँ, दूसरा पर उपकारी हूँ। दो विशेषताएं, अपने लिए कोई कामना इच्छा नहीं, संपूर्ण निष्कामी और साथ साथ पर उपकारी। भारतवासियों पर परोपकार करता हूँ, जो इस समय ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। बाबा कहे ये है विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होंगी। तो तुम बच्चे अभी फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो किसी के मुख से निकले कि ये तो जैसे कांटा है। हमेशा फूल बनने का ही पुरुषार्थ करते रहो। हाँ, माया कांटा बना देती है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। माया वार करेगी पर मेरी हार ना हो, ये अटेंशन मुझे स्वयं रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाबा कहे मैं आता ही हूँ तुम्हें राजयोग सिखाने। ये है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। तो बाबा को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोज़ रोज़ हमें समझाना, हम गिर जाएं तो हमें उठाना, दिल छोटी हो जाए तो फिर से उल्लास में लाना, रेगुलर रोज़ रोज़ मेहनत करना। बाबा कहे देखो देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती तो फेल हो जाते हैं, होपफुल से होपलेस बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। धारणाओं में स्लिप हो गए और फिर इच्छा रखते हैं बाबा के पास जाएं। अब बाबा कहे ये इंद्र सभा है, इस इंद्र सभा में अपवित्र थोड़े ही आ सकते हैं। ब्राह्मणी जो ले आती हैं उस पर भी बड़ी जवाबदारी है, इसीलिए संभाल करके किसी को ले आना चाहिए। तो बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यहाँ देवी देवताएं रहते थे। तो ऐसे किसी को समझाना है, हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने ऊपर करते हैं। पुरुषार्थ करना, सेवा करना, कल्याण इसमें स्व आत्मा का है। श्रीमत पर चलना है। जैसे कोई बगीचे में जाएंगे तो खुशबूदार फूल को देखेंगे, फ्लावर शो होता है ना, तो ये भी जैसे फ्लावर शो है, बड़ा भारी इनाम मिलता है। तो बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। चलन बड़ी मीठी चाहिए, फर्स्ट क्लास फूल अर्थात मीठी चलन। क्रोधी के साथ तो बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम बाबा रिस्पॉन्स देना सिखाते हैं, क्रोध के सामने क्रोध नहीं, नम्रता। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने चाहते हैं। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने?
परमात्मा की श्रीमत है। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। थोड़ा सहन भी किया तो क्या हुआ? पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर तो शर्म आती कि हम देवता कैसे बनेंगे। पर ध्यान से, अटेंशन से अपने आप को दृढ़ता से चलाएंगे तो परमात्मा की श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। बाबा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। श्रीमत का पालन करने से ऐसी शक्ति आती जो संकल्प से ही कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। तो मिक्स चैरिटी से हमें अपने आप को बचाना है, ये ध्यान देना है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। हलचल हो, दिल छोटी नहीं, बड़ी दिल। ऐसे हम हलचल में अचल रह पाएंगे। ओम शांति।